हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 180। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो ना तो मैथ से संबंधित होंगे, ना ही हिंदी से, ना ही जीके जैसे, ना ही इंग्लिश से, ना ही रीजनिंग से। आज का प्रैक्टिस सेट होगा कंप्यूटर से संबंधित। और ये आज के सारे जो प्रश्न हम बताएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और सारे प्रश्नों को हम इमेज के माध्यम से बताएंगे, चित्र के माध्यम से, ताकि आपको समझने में, सीखने में, याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट जो बटन होते हैं, स्टार्ट ट्रेड डॉट डॉट का मुख्य भाग होता है। किसका मुख्य पार्ट होता है, भाग होता है स्टार्ट बटन। ठीक है, तो जैसे आप विंडो खोलिएगा कंप्यूटर का डेस्कटॉप, यहाँ पे देखिए ऐसे आपको फिगर साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, नीचे ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। ऊपर में जो होता है वो टाइटल बार होता है, इसको बोलते हैं टास्क बार। और देखिए विंडोज बटन ये रहा, ये आपका विंडोज बटन रहा। ये रुकिए, हम दूसरा कलर से आपको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए ये देख रहे हैं, इसी के बीच में जो ये दिख रहा है यही है विंडोज़ यानी कि स्टार्ट बटन। क्या है, स्टार्ट बटन। अब ये स्टार्ट बटन कहाँ पे है, किस पार्ट में, यानी किसका एक पार्ट है स्टार्ट बटन, वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया मेनू बार, टाइटल बार, टूल बार, टास्क बार। ऊपर में होता है वो टाइटल बार होता है, ऊपर में टाइटल बार होता है, उसके जस्ट मेनू बार होता है, उसके नीचे टूल बार होता है। और नीचे जो ये वाला पट्टी जो आता है नीचे में कंप्यूटर में, जहाँ पे कोई भी आप जैसे क्या कहते हैं, कोई भी वर्ड को अगर एप्लीकेशन खोलते हैं तो वहाँ पे जिस रहे एक्सेल खुलवाते हैं, एक्सेल दिख रहा है, वर्ड खुलेगा तो यहाँ वर्ड दिखेगा। तो ये जिसमें दिखेगा ये इसी को कहेंगे हम लोग टास्क बार। तो स्टार्ट बटन किस में होते हैं, टास्क बार में। मेनू बार नहीं होगा, टाइटल बार नहीं होगा, टूल बार नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टास्क बार। आई होप आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। बताना आपको इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। जॉयस्टिक समझते हैं हम लोग, जो क्या करते हैं आजकल ना, मतलब कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, उसको पकड़ना है, दोनों अंगूठा को ऐसे क्लिक करके ऐसे करते हैं, इधर जिधर जाता गाड़ी उधर ले जाते हैं, वही है जॉयस्टिक। उसका टच पैड, कीबोर्ड, फ्लटर। देखिए जॉयस्टिक को दिखा देंगे अभी कैसा, ये तो इनपुट हो जाएगा। टच पैड ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड तो पता है इनपुट डिवाइस है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी फ्लटर ये आउटपुट डिवाइस है। देख रहे हैं साइड में फ्लटर, ये आप कंप्यूटर का दुकान में देखे होंगे, है ना, कैफे सब में। देखिए यही है फ्लोटर, ये आउटपुट हमको देता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना था यहाँ पे कि कौन इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये फ्लोटर हो जाएगा, ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है। अब थोड़ा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, और कौन दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। तो सभी के बारे में जानेंगे। देखिए ये कीबोर्ड हो गया, इधर वाला जो इतना पार्ट वो इनपुट होगा, इधर वाला आउटपुट होगा। और ये इन दोनों के जो बीच में होगा, ये बीच में जो है इन दोनों, ये जो बीच में आएगा ये दोनों होगा, इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा। जिस तरह देखिए कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, उसका जॉयस्टिक। देखिए ये जॉयस्टिक जो गेम खेलते जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हेडफोन, हेडसेफ, लेज़र प्रिंटर, फ्लोटर जो भी दिखा आपको, स्पीकर, इंकजेट प्रिंटर, स्क्रीन, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद जो बीच में है डिजिटल कैमरा हुआ, पेन ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन हो गया, डीवीडी सीवीडी, फैक्स, मॉडेम, उसके बाद वेब कैम, ये सभी दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। तो सभी का नाम याद रखिएगा, कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन दोनों है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है। नेक्स्ट है डॉट डॉट में खाली जगह है, भिन्न भिन्न चौड़ाइयाँ या लंबाइयों की रेखाएँ शामिल है तथा कंप्यूटर से ही पढ़ी जा सकती है। वो हम लोग नहीं पढ़ सकते, वो कंप्यूटर पढ़ सकता है। ऐसे देखिए ना, बार कोड जिसको हम लोग बोलते हैं बार कोड, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, इसी को बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं, बार कोड। बार कोड को तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, क्या क्या है पता नहीं है, इसको कंप्यूटर पढ़ सकता है ना। तो देखिए मैग्नेटिक टैब नहीं होगा, OCR नहीं होगा, ASCII कोड नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बार कोड। देखिए है ना, इसी को कहते हैं बार कोड, आप लोग देखे होंगे, आजकल बार कोड का बहुत यूज होता है। तो ये बार कोड में भिन्न भिन्न लंबाई, भिन्न भिन्न चौड़ाई की रेखा शामिल है, इसको कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अब ये थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, OCR का और ASCII का यहाँ पूछता है एग्जाम में। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए, अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा, सारे प्रश्न का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। OCR का फुल फॉर्म था ऑप्टिकल, OC है वो हो गया, C से होगा कैरेक्टर हो जाएगा, कैरेक्टर।
री से रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद एक था AS, क्या था अभी जो था ए क्या था देख लीजिए, ASCI, ASCI, ASCI 2 बार आई था कि 2 बार आई था। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, अमेरिकन। एस से क्या होता है स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड। सी से क्या होता है कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। आई से इंटरचेंज, इंटरचेंज। तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। OCR का बता दिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद ये प्रश्न का तो आंसर बता दिए बार कोड होगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में आपको किसको हटाना है तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को तब हटाना है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा एक्सेल में। एक्सेल देखते हैं ना, ऐसे सीट होता है, सेल होता है, ऐसे होता है ना, इसमें फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है आपको। क्या टाइप कीजिएगा तब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो है हट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप छाटने की कोशिश कीजिए तो पहले आप ट्रिम रिप्लेस को तो हटाइए दीजिएगा, होगा तो क्लियर या क्लीन। अब बोलिए क्या होगा, क्लियर होगा या क्लीन होगा। यहाँ क्लियर नहीं होगा, यहाँ क्लीन होगा। क्या होगा क्लीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल एड्रेस में क्या कीजिए इक्वल देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किसका यूज होता है, कभी कभी ऐसे पूछेगा किसका यूज होगा, फॉर्मूला लिखने से पहले ऐसे दे देगा, इक्वल दे देगा, स्टार का लोगो दे देगा, इसी तरह और बहुत सारा लोगो दे देगा। याद रखिए इक्वल से फॉर्मूला शुरू होता है एक्सेल में। उसके बाद CLEAN क्लीन, फिर छोटी कोष्ट ओपन, छोटी कोष्ट बंद, तो फिर इंटर कर दीजिएगा तो वो जो था नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हट जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्लीन, छोटी कोष्ट ओपन, छोटी कोष्ट बंद और इक्वल कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले दिया जाता है एक्सेल में। तो सारे जो बातें हम बताए हैं इससे संबंधित सबको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड चलाए होंगे, जो नहीं चलाए होंगे देख लीजिएगा, खुलेगा तो ऐसे मिलेगा आपको। MS वर्ड की डॉट विशेषताएँ हैं, एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करती है। और डॉक्यूमेंट में और मान के चलिए MS वर्ड खोले, एक डॉक्यूमेंट लिए, उसमें हमको कोई सूची बनाना है, ठीक है। हमको किसकी आवश्यकता होगी सूची को बनाने के लिए, स्केलिंग की, बुलेट और नंबरिंग की, वर्ड रैप की, वर्ड आर्ट की, ठीक है। वर्ड रैप में क्या होता है कि मतलब अगर वर्ड रैप कर दीजिएगा तो जितना लिखे कभी अंत होगा, जाते जाएगा जब उसको मतलब टिक हटा दीजिएगा तो फिर नीचे आएगा, फिर लिखेगा अंत जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लिखेगा अंत जाएगा। वर्ड रैप देखेंगे जो MS वर्ड चलाए होंगे। उसके बाद तो वर्ड आर्ट तो जन्म करते हैं, वो इंसर्ट में ना वर्ड आर्ट जाएगा तो अलग अलग डिजाइन खुलेगा वहाँ पे, किस तरह से आप लिखना चाहते हैं कैरेक्टर को। ये होगा, ये भी नहीं होगा, स्केलिंग तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बुलेट एंड नंबरिंग। यहाँ देखिए MS वर्ड जैसे खुलिएगा ना, ये आपका ऊपर में जो टाइटल बार दिखेगा, यहाँ पे मेनू बार में आपको दिखेगा, यहाँ होम मेनू में यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये ऐसे ये दिखेगा ना आपको, ये है बुलेट नंबरिंग और ये है नंबरिंग, ये है बुलेट। हाँ ये सबसे तो देख रहे हैं, ये सब डिजाइन लगा सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं, कोई भी सूची बनाने से पहले इसको ये सब का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज कीजिएगा तो बुलेट एंड नंबरिंग का। कहाँ पे होता है बता दिए, कैसे होता है लोगो यहाँ सब बता दें। नेक्स्ट है विंडोज सिस्टम को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। अगर हमको विंडोज सिस्टम को लॉक करना है, क्या करना है लॉक करना है, तब हमको कौन सा शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा विंडोज सिस्टम को लॉक करने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल +L, अल्ट +L, विंडोज़ की +L। तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विंडोज़। जो विंडोज़ की है बता दिए पहले, विंडोज़ की के साथ अगर L क्लिक कीजिएगा तो लॉक हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डॉट कहा जाता है। मान लीजिए आप लोग कंप्यूटर जो चलाए होंगे, यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर लैपटॉप, फोल्डर देखिए, फोल्डर का लोगो ये है, फोल्डर ऐसे रहता है। डेस्कटॉप पर अगर फोल्डर को भी नाम से अगर पहले सेव कीजिए ना, फोल्डर का लोगो ऐसे दिखेगा। अब आपको क्या उसमें आइकॉन मतलब इसमें चित्र लगाना, इसी फोल्डर में हमको चित्र चाहिए। जैसे फोल्डर का लोगो ना पीला कलर का, यहाँ पे पीला नहीं चाहिए हमको, कोई अच्छा मतलब चित्र चाहिए, इमेज चाहिए इसी फोल्डर की जगह। उस इमेज को जो लाएंगे उसको हम लोग कहेंगे क्या, वही आपको बताना है। टूल बार कहेंगे, टास्क बार, आइकॉन, शॉर्टकट, ये जितने भी हैं ये देखिए ना, ये सब आइकॉन है। क्या है आइकॉन। कंप्यूटर में कंप्यूटर का माउस का राइट क्लिक
राइट क्लिक कीजिएगा ना, राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो सबसे नीचे आएगा प्रॉपर्टीज़, वहाँ जाइएगा, फिर ऊपर में जाएगा चेंज आइकॉन में, फिर चेंज आइकॉन में जाकर क्लिक कीजिए तो सारा यहाँ पे आइकॉन देखिए कितना सारा आइकॉन है। इस फोल्डर के चाहिए पीला पीला की जगह इन सारों में से कोई भी यहाँ बैठा सकते हैं, पृथ्वी अर्थ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। इस फोल्डर की जगह वो आ जाएगा, इसी को बोलते हैं आइकॉन। क्या कहते हैं? आइकॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कंप्यूटर नहीं चलाए उसके लिए थोड़ा दिक्कत वाला बात है, जो चलाते हैं जानते हैं तो जानते होंगे आइकॉन। नहीं जानते इसलिए तो हम फोटो ले लेके यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके मतलब यहाँ साइड में आपको समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है। नेक्स्ट है डॉट डॉट हार्डवेयर की स्थापना तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। कौन है जो हार्डवेयर की स्थापना और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ शुरू करने के उत्तरदायी है? उसके लिए सिस्टम प्रोग्राम बायोस, इसको बोलते हैं बायोस। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है बायोस का। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, बेसिक है, टी है कि क्या है, टी, बेसिक इनपुट आउटपुट एज अ सिस्टम। बहुत बार पूछा गया, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम का तो पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को तो पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको बताना है कि हार्डवेयर की स्थापना और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी के द्वारा हार्डवेयर की स्थापना और ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है कौन? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मान चलिए यहाँ पे आर लिखिए, क्या लिखिए? आर लिखिए। आर को अगर आर कैरेक्टर है, इसको लेटर है, इसको बोल्ड करना है। आर को बोल्ड कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? देखिए हम आपको बताते हैं। ये हो गया आर बोल्ड, देख रहे हैं ना? ये कैरेक्टर लेटर लिखे आर, छोटा करने दीजिए, हट जा। हाँ, ये हम आर लिखे, ठीक है, इसको आर लिखे, इसी को बोल्ड किए तो बोल्ड दिखे, ऐसे हो गया बोल्ड। कितना बोल्ड हो गया, अरे वाह। इस बोल्ड को करने के लिए हमको कौन सा शॉर्टकट की का यूज किए हम लोग, मतलब करेंगे जिससे बोल्ड हो जाएगा लेटर? ऑप्शन दे, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल के, कंट्रोल जेड। तो चारों के बारे में हम जानेंगे, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी, बी से बोल्ड, बी से बी, कंट्रोल प्लस बी से कीजिएगा ना तो बोल्ड हो जाएगा लेटर कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे से ऐसे कीजिएगा तो कंट्रोल बी, और फिर ऐसे से फिर ऐसे आना है तो फिर कंट्रोल बी, अपने वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब कंट्रोल ए से क्या होता है देख लीजिए, CTRL, कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा ना तो जितने भी उसमें लिखे हैं लेटर सेंटेंस MS वर्ड में कहीं पे भी, तो सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट कर देगा एक साथ। सेलेक्ट ऑल, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर देगा अगर कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा तो। उसके बाद कंट्रोल, जितना इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम लिख देते हैं। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी, उसको अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी। इस कॉपी किए हो जितने भी सेंटेंस किसी को आप कॉपी किए उसको अगर पेस्ट करना है, कहीं ले जाकर रखना है तो कंट्रोल के साथ भी कीजिएगा ना तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ भी तो पेस्ट, कंट्रोल के साथ सी कॉपी, कंट्रोल के साथ ए सेलेक्ट ऑल। और पूछता है कंट्रोल के साथ जेड कीजिएगा तो अंडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडू। उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर वाई क्लिक कीजिएगा तो रीडू हो जाएगा। क्या? रीडू या रिपीट। और कंट्रोल के साथ के क्लिक कीजिएगा तो हाइपर लिंक करते हैं एक दूसरे को, फाइल को हाइपर लिंक, ठीक है। तो सारे जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा। तो सभी के बारे में बता दिए, कंट्रोल जेड के बारे में बता दिए, अंडू, के हाइपर लिंक, बी से बोल्ड, ए से सिलेक्ट ऑल। नाटक मत करो ज़्यादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है कि चाल को किस में मापा जाता है, यानी CPU की चाल को किस में मापा जाता है? प्रश्न ये है, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, हर्ट्ज में, किलोबाइट में। तो याद रखिएगा CPU की चाल को मापा जाता है हर्ट्ज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्ट्ज। CPU की चाल को किस में मापा जाएगा? हर्ट्ज में।
नेक्स्ट ये आ गया आज का लास्ट प्रश्न, तभी से बहुत सारा प्रश्न का आंसर को बताया समझाया, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से कौन सी फाइल MS पावर पॉइंट में रखी जा सकती है, .jpg, .mp4, .gif या इनमें से सभी, किस तरह के फाइल को हम MS पावर पॉइंट में रख सकते हैं। जो भी होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कौन कौन सारे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, हम सबका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सही देता है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यही था, सारे प्रश्न को बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।